बच्चों में आज कक्षा 7 का पाठ महाभारत का पाठ पांडवों की शस्त्र शिक्षा पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। पाठ का सार। शस्त्र शिक्षा में पांडव कौरवों से सदा आगे रहते थे। एक दिन वे शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने जब कुएं में झांका तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तभी उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने राजकुमारों की चिंता का कारण पूछा तथा एक सीख मंत्र पढ़कर कुएं में छोड़ी। वह सीख गेंद पर तीर की तरह चुभ गई। इसी तरह उसने कई और सीखें कुएं में फेंकी जो एक दूसरे के ऊपरी सिरों पर चिपकती चली गईं। जब सीख इतनी लंबी हो गई कि कुएं के सिरे तक आ गई तो उन्होंने सीख को खींच लिया और गेंद बाहर आ गई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकालने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने धनुष से बाण चलाकर अंगूठी को बाण की नोक में फंसाकर बाहर निकाल दिया। नाम पूछने पर पता चला कि वे आचार्य द्रोण थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। पंचाल के राजा ध्रुपद आचार्य द्रोण के सहपाठी थे तथा दोनों में गहरी मित्रता थी। ध्रुपद ने उनसे वायदा किया था कि राजा बनने पर उन्होंने न केवल अपना वायदा भुला दिया अपितु द्रोण का अपमान भी किया। तभी से द्रोण के मन में ध्रुपद से बदला लेने की भावना घर कर गई। द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों की दीक्षा के लिए रख लिया। उनकी शिक्षा से सभी राजकुमार धनु विद्या में निपुण हो गए, पर अर्जुन सबसे दक्ष थे तथा इसलिए द्रोण को सबसे अधिक प्रिय भी थे। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं। कृत्य का अर्थ है कारनामा, अनुरोध का अर्थ है प्रार्थना, व्यू रचना का अर्थ है सैनिकों को विशेष क्रम में खड़ा करना, माहिर का अर्थ है कुशल। अब बच्चों, इसके प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है गुरु द्रोण कौन थे? खा है द्रोणाचार्य कौरव पांडव के गुरु कैसे बने? गा है कृपि कौन थी और बेटे का नाम बताओ। बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।